जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि हनुमान जी सागर के ऊपर बड़ी तीव्र गति से उड़ रहे हैं। समुद्र ने देखा कि रामदूत जा रहे हैं तो उन्होंने मैनाक से कहा, मैनाक जो स्वर्ण पर्वत है उससे कहा कि रामदूत को थोड़ा विश्राम तो करा दो। मैनाक ऊपर आया। हनुमान जी ने उसको देखा लेकिन विश्राम नहीं किया। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने मैनाक का अपमान नहीं किया, मैनाक का सम्मान करते हुए उसको स्पर्श कर दिया और अपने पिता पवन का मित्र समझकर, बड़ा समझकर उन्हें प्रणाम किया। संत महापुरुष एक बड़ी रोचक बात इस संबंध में कहा करते हैं। वे कहते हैं कि मैनाक पार्वती जी का भाई है, हिमांचल का पुत्र है, और शिव जी हनुमान जी हैं। इसका प्रमाण क्या? जेहि शरीर रति राम पद सोहि आदरहि सुजान रुद्र देह तजि नेह बसु बानर भे हनुमान। तो शिव जी हनुमान जी बने राम जी की सेवा करने के लिए। तो शिव जी के नाते से आज हनुमान जी और मैनाक में संबंध साले बहनोई का हुआ। हनुमान जी का साला है, इसलिए हनुमान जी साले के नाते से, सांसारिक नातों के अनुसार अपने साले से हाथ मिला रहे हैं। परसा यानी हाथ मिला रहे हैं। और फिर दूसरा नाता क्या है कि पवन देव के यानी हनुमान जी के पिताजी पवन देव के भाई हैं, मित्र हैं। इसलिए हनुमान जी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। तो मैनाक से हनुमान जी के दो नाते संत बताते हैं कि पहला नाता तो साले का, दूसरा नाता पिता के मित्र का। तो दोनों नातों का निर्वाह करते हुए हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम। ये संत लोग रोचक प्रसंग सुनाया करते इस विषय पर। लेकिन कथा के अनुसार तो हनुमान जी ने सम्मान किया मैनाक का। चूँकि मैनाक स्वर्ण पर्वत है तो विश्राम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसे स्पर्श करके उसका मान बढ़ाया। देखो, जब कोई साधक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तीव्र गति से आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में भी दो बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। मैनाक स्वर्ण पर्वत है, स्वर्ण
माने सोना, सोना जिसे अंग्रेजी में स्लीप कहते हैं, और स्वर्ण जिसे गोल्ड कहते हैं। साधक के जीवन में जब साधक जब भक्ति मार्ग पर बढ़ता है तो यही दो बाधाएं उसके जीवन में खड़ी हो जाती हैं, एक तो निद्रा और एक सोना यानी धन दौलत का लालच। ये दोनों बाधाएं साधक को गिरा देती हैं। तो इसलिए हनुमान जी के इस प्रसंग से, इस दोहे से क्या संदेश मिलता है, क्या सूत्र मिलता है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक विश्राम नहीं करनी, तब तक निद्रा अधिक नहीं लेनी है और न किसी धन दौलत की लालच में फंसना है। तो हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम करके हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य करके ही मैं विश्राम लूँगा। हनुमान जी ये कहकर फिर अपनी तीव्र गति से उड़ने लगे। देवताओं ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं तो इनके बल और बुद्धि की परीक्षा तो करा ली जाए। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौं बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम आहिन कै माता, पठैन आई कही ते ही बाता। जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो देवता थोड़ा डरे। क्यों? कि देवता तो रावण से वैसे ही भयभीत थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान जी वहाँ से आकर और ये रावण मेघनाथ जैसे प्रबल शत्रुओं से अपना अपमान करा कर न लौटें। और पवन देव तो वैसे ही रावण से डरते थे, ये उनके पुत्र हैं, कहीं ऐसा न हो डर के कारण हनुमान जी वापस लौट आए। तो इसलिए इनके बुद्धि और बल का परीक्षण करा लिया जाए। लेकिन परीक्षण के लिए खुद नहीं तैयार हुए, खुद नहीं तैयार हुए। क्यों? डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो हमें हनुमान जी दंड दे दें। तो इसलिए क्या करते हैं कि सुरसा नाम अहिन कै माता। देवता हनुमान जी के बल को देख चुके हैं, जामवंत से सुन चुके हैं। जामवंत से सुना था कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये तो जामवंत से सुना था हनुमान जी के बल के विषय में। और जन्म के समय तो देवताओं ने आँखों से देखा था कि जब सूर्य को हनुमान जी ने मुख में रख लिया तो वे इंद्र के वज्र को भी सह गए थे। ये लेकिन इस समय देवता हनुमान जी के विशेष बल और बुद्धि को देखना चाहते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि मेघनाद और रावण जैसे प्रबल शत्रुओं से मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सांपों की माता सुरसा उससे कहा कि तुम जाकर और अपना भोजन प्राप्त करो जाके, आज तुम्हें बहुत बड़ा भोजन मिलने वाला है। देखो बाबा का परिचय देखो, बाबा यहाँ सुरसा नाम कह के अहिन कै माता लिख रहे हैं, यानी सुरसा कौन है? जो सांपों की माता है। लेकिन जब बाबा ने परिचय त्रिजटा का दिया लंका में तो क्या कहते हैं? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, कि लंका में एक ही राक्षसी ऐसी है, एका। लेकिन उसके विशेषण क्या देते हैं बाबा तुलसी?
कि राम चरण रति निपुण विवेका। ये विशेषण है, रामचरण रति निपुण विवेका, ये त्रिजटा के विशेषण हैं। और यहाँ वहाँ एक शब्द का प्रयोग करते हैं बाबा त्रिजटा के, कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक, लेकिन यहाँ एक नहीं कह रहे हैं। यहाँ क्यों कि सुरसा नाम अहिन कै माता, क्योंकि एक कद्रू भी तो है, वो नागों की माता है, और ये सुरसा सांपों की माता है। नाग अलग होते हैं, सांप अलग होते हैं, ये सांपों की माता है, लेकिन कद्रू नागों की माता है, इसलिए एक शब्द नहीं दिया। यहाँ केवल सांपों की माता का प्रयोग कर रहे हैं कि सुरसा कौन है, कि जो सांपों की माता है। सांपों की माता कहकर क्यों परिचय दे रहे हैं तुलसीदास जी? इसलिए कि सर्पणी को दया नहीं होती बिल्कुल, और जिसके अंदर दया नहीं होगी वो हर तरीके से कठोर पर काम कर सकती है, कठोर से कठोर परीक्षा ले सकती है। और इस समय हनुमान जी के बल बुद्धि को विशेष रूप से देवता देखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने सुरसा को तैयार किया। देखो मानस में कद्रू विनिता ये कश्यप की पत्नी है, और विनिता की पुत्री है सुरसा, और इस सुरसा को ब्रह्मा जी का वरदान था कि इसे कोई लांग कर नहीं जा सकता है, तो इसलिए देवताओं ने इसको तैयार किया परीक्षा। अब देवता हनुमान जी की परीक्षा नहीं ले सकते थे, इसलिए इसे भेजा, क्योंकि ये सुरसा में बल भी है और माया भी है, और ये राक्षसनी भी है। और दूसरा कारण सुरसा को भेजने का कि सुरसा स्त्री है, और स्त्री अवध्य है। सर्पणी अपने बच्चों पर भी दया नहीं करती, भयानक क्रूर होती है, तो इसलिए ये दया नहीं करेगी। तो सुरसा क्या कह रही हनुमान जी से कि आज सुरन मोहि दीन आहारा। बहुत दिनों से सुरसा कह रही है, बहुत दिनों से हमें भोजन नहीं मिला, आज देवताओं ने हमारे आहार का प्रबंध किया है। सुरसा परीक्षा की बात नहीं कर रही है, क्योंकि हनुमान जी जान जाते कि परीक्षा के लिए ये मुंह खोल रही है, आहार कह रही है, आहार तो मुख से ही लिया जाता है। तो क्या कह रही है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सारे देवताओं ने मिलकर आज हमारे भोजन का प्रबंध किया है। और इससे अपने को निर्दोष भी बताती है कि मैं स्वयं नहीं आई हूँ आपको आहार बनाने, सारे देवताओं ने मुझे भेजा है। ये अपने को निर्दोष बताती है। तो सुनत बचन कै पवन कुमारा, कि राम काज करि फिर मैं आवों, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावों, तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सुरसा ने जब हनुमान जी से मुख में प्रवेश करने के लिए कहा, यानी अपने आहार बनाने के लिए कहा, तो हनुमान जी ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि राम काज कर फिर मैं आवूं। हनुमान जी क्या कहते हैं? कहते कि देखो देवताओं ने तुम्हारा आहार देकर बड़ा तुम्हारे ऊपर उपकार किया है,
और तुम देवताओं का उपकार करो। रामकार हो जाने से देवताओं का उपकार होगा, फिर तुम्हारा भी उपकार हो जाएगा बाद में। हम तुम्हारे मुख में बैठ जाएंगे। पहले राम काज कराएं जिससे देवताओं का भी उपकार हो जाए, और फिर उसके बाद में हम तुम्हारे मुख में चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, जिससे तुम्हारा भी आहार का काम हो जाएगा। सुरसा ने हनुमान जी से मुख में प्रवेश करने को नहीं कहा। हनुमान जी ये नहीं कह रहे हैं कि भक्षण कर लेना। हनुमान जी कह रहे कि हम तो तुम्हारे मुख में बैठ जाएंगे। हनुमान जी सत्यवादी हैं। ऐसा न हो, हनुमान जी सोचते ऐसा न हो सुरसा सोचे कि अपने प्राण बचाने के लिए हमें धोखा दे रहे हैं। इसलिए हनुमान जी सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं कि सत्य कहूँ, कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि वापस आकर तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। जब वो नहीं मानी तो कश्यप जी की स्त्री जानकर उसे माई कह रहे हैं। माई कह रहे हैं कि सत्य कहूँ मोई जान दे माई। ये माँ मुझे जाने दो, बहुत देर हो रही है। राम काज करा के आ आऊँगा, फिर तुम्हारे मुख में मैं बैठ जाऊँगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना प्रारंभ किया, और हनुमान जी ने तासु धून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी अपना बल दिखा रहे हैं, मारना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती वैसे वैसे हनुमान जी दोगुना रूप कर रहे हैं अपना। सुरसा ने क्या किया देखो, सुरसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुरसा, सुधन रसा, यानी सु माने सुंदर, रस माने भोग, यानी सुंदर भोग। सुरसा का आध्यात्मिक भाव है कि भोग, सुंदर सुंदर भोग। जब कोई भक्त, जब कोई जीव भक्ति मार्ग पर चलता है तो ये सुंदर भोग भी उसे आकृष्ट करके उसके मार्ग को बाधित कर देते हैं, और बड़ी तेजी से भोग ये बढ़ते हैं। जब कोई भक्ति मार्ग पर बढ़ता है तो लोग उससे प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर भोग, उसको दिव्य पदार्थ, सुंदर सुंदर भोग पदार्थ उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो भक्ति मार्ग में उसकी बाधा पड़ जाती है उसकी। तो इसलिए भक्त को क्या चाहिए कि भक्त को चाहिए सुरसा से दूर रहे। तो सुरसा क्या कर रही है कि सत जो जन ते आनन कीना, सत जो जन ते आनन कीना, जो जन भरते बदन पसारा, जो जन भरते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। योजन 4 कोस यानी 1 योजन। सुरसा ने अपना बदन 1 योजन का पसारा, फैलाया। खाने को नहीं दौड़ रही है, वो तो परीक्षा लेने आई है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि दुगना होकर हनुमान जी ने कहा कि हम लोग तुम्हें दूना भोजन दे रहे हैं। जैसे जैसे सुरसा बढ़ी हनुमान जी भी बढ़े। सुरसा एकदम 16 योजन की हो गई। 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन की एकदम हो गई।
अब देखो यहाँ क्रम बिगड़ गया। पहले 1 योजन का उसने मुंह बनाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए, लेकिन फिर क्रम बिगाड़ 2 योजन के बाद सुरसा को 3 योजन हो जाना चाहिए, तो 4 योजन हो जाना चाहिए, लेकिन वो एकदम 16 योजन की हो गई। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी से घबरा गई, इसलिए क्रम भूल गई एकदम, और एकदम 16 योजन की हो गई। तो 16 योजन मुख तेई ठयऊ, तो हनुमान जी ने क्या किया? तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी उससे दोगुने हो गए, 32 योजन के हो गए। अब सुरसा अब आगे क्या कर रही है कि 7 योजन तेई आनन कीना। 7 योजन 100 योजन, देखो 100 योजन का समुद्र भी था, तो पूरे समुद्र में सुरसा ने अपना बदन सुरसा ने भी अपना बदन 100 योजन का किया, और 100 योजन का समुद्र भी था, तो समुद्र भर में सुरसा का ही रूप दिखाई पड़ रहा था। तो जब 100 योजन का उसने अपना बदन पसारा, तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने क्या किया कि अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप, बहुत छोटे, यानी मशक समान रूप कपि जैसे वहाँ रखा था, ऐसा छोटा सा रूप बिल्कुल बनाकर हनुमान जी उसके मुख में गए और तुरंत बाहर निकल आए, क्योंकि उसका तो 100 योजन का मुख था। 100 योजन का मुख छोटा होते होते तो बहुत घंटे लगेंगे, लेकिन हनुमान जी तो बुद्धिमान हैं, तो वो एकदम उसके मुख में प्रवेश करके और तुरंत निकल आए। यहाँ एक सूत्र मिलता है कि यदि हम भोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो छोटे बन जाएं। समाज की हमें जो प्रशंसा और ये सब, ये भी सुरसा ही है, ये प्रशंसा भी सुरसा ही की तरह मुंह फैलाती है कि प्रशंसा बढ़ती चली जाती है और भक्ति मार्ग बाधित हो जाता, भक्त उसमें फंस जाता है। तो सूत्र तुलसीदास जी यहाँ क्या दे रहे हैं सुरसा के प्रसंग से कि जब कभी प्रशंसा ज़्यादा मिले, भोग ज़्यादा प्राप्त हों, तो क्या करो? छोटे बन जाओ, छोटे बनना सीख लो। जो बड़ा बनना और छोटा बनना दोनों जानता है, वही भक्ति माता को प्राप्त कर सकता है, वही भक्ति माता का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। होता क्या है कि हम बड़े तो बन जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन फिर हमें छोटा बनना नहीं आता। जैसे एक सामाजिक उदाहरण से समझाई बात, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने पहले साइकिल से चलता था और उसके बाद उसने मोटरसाइकिल ले ली, फिर वो कार से चलने लगा, लेकिन कार से चलने के बाद वो साइकिल से चलना भूल जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब वो छोटा नहीं बन पाता है तो बड़ा नुकसान उसे होता है, वो भोगों में ही फंस जाता है, वो प्रशंसा में, ये प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी खा जाती है, ये सुरसा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को का भी भक्षण कर लेती है। तो इसलिए हनुमान जी में बुद्धि मताम वरिष्ठम है, इसलिए उन्होंने तुरंत क्या किया? उन्होंने अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। हनुमान जी एकदम उसके मुख में शीघ्रता से घुसे और निकल आए। सुरसा ने मुख में पैठने को तो कहा था, अतः उसके मुख में प्रवेश करके अपने वचन को सत्य कर दिया और बाहर निकलकर हनुमान जी ने प्रणाम किया और क्या कहा कि हमने आपके अनुसार अपना वचन पूरा कर दिया। आप चाहती थी कि आहार बनूं, अतः अब हम और मैं मुख में गया, लेकिन आप तो मेरा आहार कर ही नहीं सकें, अतः अब आप हमें जाने की आज्ञा दें।
सुरसा का प्रसंग हमें क्या सिखाता है कि इष्ट कार्य में कोई बाधा आए तो पहले तो उससे बचना चाहिए। यदि परीक्षा ली जा रही हो तो साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए और सामना करके शीघ्र उससे छुटकारा भी पा लेना चाहिए। ऐसा न करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार ये सुरसा का प्रसंग हमें ये सिखाता है। तो अब जब हनुमान जी ने आज्ञा मांगी, सुरसा ने बल और बुद्धि को समझ लिया, बहुत प्रसन्न हुई और क्या कहती है, राम काज सब करियो। देखो सुरसा यानी जो परीक्षा लेता है वो गुरु होता है और जो परीक्षा देता है वो शिष्य होता है। जो परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है और परीक्षा देने वाला छोटा होता है। तो आज परीक्षा लेने वाले गुरु यानी सुरसा की वाणी बदल गई एकदम। क्या कहती है कि राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देहि गई सो हर्ष चलो हनुमान। राम काज सब करियो, परीक्षा लेने के बाद सुरसा का संबोधन बदल गया एकदम कि राम काज तुम सब करोगे, सब करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, हमने देख लिया। हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी प्रसन्न होकर अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे की कथा, अगले प्रसंग की कथा अब कल प्रारंभ होगी। ये प्रसंग सुरसा का आज यहीं विश्राम हो रहा है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे।